अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डियर ज़फ़र चैनल में एक नए एपिसोड के साथ आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको पता है कि आपके क्लास 6 में, क्लास 7, क्लास 8 जितनी भी आपके मैथमेटिक्स है, जिस भी क्लास के, तो उसमें आपकी ज्योमेट्री जो है वो आ जाती है। तो ज्योमेट्री का सबसे जो पहला बेसिक है वो हमारे पास है एंगल। ठीक है, एंगल हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल क्या चीज़ है। ठीक है, एंगल हमारे पास हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लाइंस। ठीक है, हमारे पास ज्योमेट्री में सबसे पहले होता है लाइन। ठीक है, सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, लाइन 1। ठीक है, लाइन 1। दूसरा हमारे पास एक और लाइन है, लाइन 2। लाइन 2। तो हमारे पास ज्योमेट्री में ये है कि एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं कि हम जब दो लाइंस आपस में मिलते हैं, सपोज ये लाइन जो है वो जा रहा है। ठीक है, ये लाइन आगे यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास लाइंस है। लाइंस हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से लाइंस, लाइंस की फिर दो कैटेगरीज है। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास दो लाइन आपस में मिल गए, ये लाइन 1, लाइन 2। तो हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ये है कि हमारे पास जब दो नॉन पैरेलल लाइंस आपस में मिलते हैं तो उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इनका जो आपस में मिलाप है, इनको क्या बोलते हैं? एंगल। ये हमारे पास ये क्या है? एंगल बन गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जब दो लाइन मिल जाते हैं आपस, सपोज ये दो लाइन है। ठीक है, ये वाला जो है इनका जो मिलाप है इसको क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एंगल। यहाँ पे जो हमारे पास दो लाइन मिल गई, ये क्या बना? एंगल। तो एंगल की ये तारीफ है कि जो जब दो लाइन आपस में मिल जाते हैं तो इनके कम्बिनेशन को एंगल बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं जाविया। ठीक है, जाविया। और इनका ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, लेंथ की हमारे पास दो कैटेगरी है। वो लाइनें जो आपस में ना मिले। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइनें हैं। ठीक है, ये देखो जा रही है, ये जब भी जाए, जहाँ तक भी चाहिए, आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस, मतवाजी लाइनें। ठीक है, मतवाजी, मतवाजी लाइन। ठीक है, वो लाइनें जो आपस में कभी ना मिले उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और वो लाइनें जैसे ये है नॉन पैरेलल लाइंस, जो आगे बढ़ के आपस में मिल जाती है, वो नॉन पैरेलल लाइंस है। और वो लाइनें जो आपस में कभी ना मिले उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंगल। अब आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हमारे ज्योमेट्री में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल 1। और ये देखें यहाँ पे भी एक और एंगल बन रहा है, ये है हमारे पास एंगल 2। तो हम लोग एडजेसेंट एंगल्स या जो मुतसिला जाविये हैं, ठीक है, ज्योमेट्री भी ये भी है कि वो एंगल्स जो आपस में मुतसिला हो, जो आपस में एक दूसरे को टच करे, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये एंगल 1, एंगल 2, ये आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, उनका आपस का मजमुआ जो है वो 90 के बराबर होते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यार ये हमारे पास एक एंगल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बन गया कितने? 40 का। ठीक है, सपोज़ ये हमारे पास एंगल है 40 का। दूसरा हमारे पास एंगल है, ठीक है, 50 का। तो ये एंगल्स सपोज हम लोग जमा करते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। हम लोग पढ़ते हैं कि जब दो एंगल्स का आपस में मजमुआ उनका, ठीक है, जब दो एंगल्स का मजमुआ या सम जो है वो 90 के बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एंगल्स क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इस तरह आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, जब दो एंगल्स का मजमुआ 90 के बराबर हो तो वो एंगल्स क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये आप लोग एमसीक्यूज़ में आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास वो है कि जिनमें हमारे पास उनका सम जो है वो 180 के बराबर। तो सपोज़ हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन गया 60 का, ठीक है। दूसरा हमारे पास इस तरह से लाइन, ये देख, यहाँ से एक एंगल बन गया 130 का। तो इनका आपस का मजमुआ क्या है 120, सपोज 120 का ये एंगल है हमारे पास, और ये हमारे पास 60 का है। तो इनका आपस का सम क्या है 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। वो एंगल्स जिनका आपस का सम मजमुआ जो है वो 180 के बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, ये एंगल की निशानी है, ज़ाविया की ये अलामत है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जब दो एंगल्स का आपस का सम जो है वो 180 के बराबर हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और अगर इन दो का सम जो है वो 90 के बराबर हो तो वो क्या है कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ आ जाते हैं इस तरह के, आप नोट करें। उसके बाद हमारे पास है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट बहुत आसान है, ठीक है, उलट एक दूसरे के सामने। सपोज़ हमारे पास ये एंगल ए है और ये एंगल बी, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है अपोजिट एंगल्स है। और सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है एंगल ए, और यहाँ पे एक एंगल है एंगल बी, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है और ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, ठीक है। तो आपके पास अपोजिट एंगल बहुत आसान है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है और ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, ये आपस में अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आ जाते हैं ट्राइंगल पे, ठीक है। आपके पास ज्योमेट्री में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल है। सबसे पहले जो हमारे पास शक्ल है वो है ट्राइंगल की, ठीक है। ट्राई मीन्स तीन, ठीक है, तीन, थ्री, और एंगल्स यानी जाविये। वो शक्ल जिसके तीन जाविये हो, ज़ाहिर जब तीन जाविये होंगे उसके साइड्स भी तीन होंगे। तो हमारे पास वो शक्ल, वो शेप जिसमें आपके पास तीन एंगल हो और तीन साइड हो। जब ज़ाहिर एंगल तीन होंगे तो साइड ऑटोमेटिकली तीन होंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। ये हो गया साइड वन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास साइड टू, और ये हो गया हमारे पास साइड C3। तो ये हम कह सकते हैं, देखें इसके तीन एंगल्स हैं, एक एंगल, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री। इस शेप के हमारे पास तीन एंगल्स हैं और साइड्स भी तीन हैं, साइड वन, साइड टू, साइड थ्री। ये जाविया है और ये ज़िला, ठीक है, अज़ला। तो इसमें हमारे पास ट्रायंगल वो शेप है जिसके तीन अज़ला हो या तीन साइड्स हो और तीन एंगल्स हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो शक्ल जिसके तीन जाविये हो और तीन साइड्स हो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं, मुसल्लस, ठीक है, मुसल्लस। हाँ, एक और चीज़ आप नोट करें, ट्रायंगल में आपके पास ऑलवेज़ जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो 180 होगा, ठीक है, 180, ठीक है। आपके पास हम लोग सपोज़ इसकी तीन एंगल्स है, ठीक है, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री। इसका ऑलवेज सम जो है, इनका आपस का मजमुआ जो है वो क्या होगा, ऑलवेज 180 होगा, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास वो है मतवाजुल अज़ला, ठीक है, एक कैटेगरी वन, कैटेगरी टू। अभी ट्रायंगल के दो कैटेगरीज है, एक है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो है जिसमें आपके पास तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। सपोज़ हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल जो है इसकी तीन साइड है, ए, बी और सी। तो हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल वो है जिसके आपके पास तीन साइड्स बराबर हो। सपोज़ हमारे पास ये साइड 5 है सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड भी क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। तो वो ट्रायंगल तो ये है तीन साइड है, ठीक है, तीन एंगल्स है और तीन साइड है। वो ट्रायंगल जिसके आपके तीन साइड्स हो और तीन एंगल जो है ना ये आपस में क्या हो, बराबर हो। ज़ाहिर है जब साइड बराबर होंगे आपस में तो ऑटोमेटिकली उनके एंगल भी बराबर होंगे। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ठीक है। जाविया 1 60, जाविया 2 60, जाविया 3 60।
साइड 1 5, साइड 2 5, साइड 3 5, यानी साइड भी बराबर है और एंगल जो है, जाविये जो है वो भी बराबर है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये देखें 60 + 60 + 60 = 180। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रायंगल के जो जावियेज़ हैं उनका सम जो है वो ऑलवेज़ क्या होगा, ऑलवेज़ 180 के बराबर होगा। तो ये क्या है, 60 60 60 180। उसके बाद हमारे पास ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, सिर्फ दो साइड जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। ठीक है, सपोज़ ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका साइड 1 जो है, ठीक है, इसका साइड 1 5 सेंटीमीटर है, साइड 2 जो है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये इनका जो बेस है, ठीक है, सपोज़ इनका बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो ट्रायंगल है जिसमें आपके पास दो साइड जो है वो बराबर है। देखो साइड 1 साइड 2 5 5, बाकी तीसरा साइड जो है वो बेस जो है उनका वो 8 है, बराबर नहीं है। तो वो ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसके तीन साइड बराबर हो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाता है। उसके बाद बहुत मशहूर है, बहुत ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत मशहूर थ्योरम है या मसला है, मसला फिथागोरस, ठीक है। इसमें आपके पास ये भी आपके पास एमसीक्यूज़ में आ जाता है। एक ट्रायंगल में आप तीन चीज़ें नोट करिए। ये हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है, यानी कायदा, उर्दू में कायदा बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, अमूद, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास क्या है, वतर, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास वतर है, ठीक है, ठीक है। तो वतर को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारे पास ये मसला फिथागोरस जो है वो ये मशहूर है, ये एक किस्म का आपके लिए फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मसला फिथागोरस में कि वतर कायदा और अमूद के हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू इनका मजमूआ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सपोज़ अगर हम लोग हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस मालूम करना चाहे तो हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट हम लोग इसलिए लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर दो, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट या जज़रुल मुरब्बा। तो ये आपस में क्या है, ऑलवेज कैंसिल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट और 2 आपस में कैंसिल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मसला फिथागोरस में हमारे पास हाइपोटेनियस जो है, ठीक है, यानी वतर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और तो ये हमारे पास क्या है, मसला फिथागोरस, ठीक है, फिथागोरस थ्योरम, ये बहुत मशहूर है, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आ जाते हैं दायरा पे, ठीक है। दायरा हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास क्या है, दायरा, ये हमारे पास क्या है, सर्कल। सर्कल में एक आप चीज़ नोट करें कि सर्कल जो है ये उसका सेंटर है। सर्कल के जो इसमें ऑलवेज जो एंगल्स है वो क्या है, 360 होगा। यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट लेते हैं वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, 360। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं तो आप कह ले कि क्या है, 360। एक सर्कल का हाफ जो है वो क्या है, 180 एंगल, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कॉर्ड पे। सपोज़ हमारे पास ये क्या है, एक
सर्कल है, ठीक। हमारे पास क्या है, ये सर्कल है। तो वो लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को आपस में मिला ले उसको हम लोग बोलते हैं वतर, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। अच्छा, उसके बाद वो लाइन या वो कॉर्ड, जो ये भी कॉर्ड है हमारे पास, सपोज ये भी क्या है, कॉर्ड, ये इसका सेंटर है, सर्कल का ये सेंटर है, ये भी क्या है, कॉर्ड ओ, क्योंकि कॉर्ड की ये तारीफ है कि वो लाइन जो सर्कल्स के दो पॉइंट्स को आपस में मिला ले वो क्या है, कॉर्ड। तो ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है। अच्छा, ये लाइन क्या है, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये कार्ड क्या है, ये कार्ड कुछ यूनिक है। वो कॉर्ड, वो लाइन जो सर्कल्स के दो पॉइंट्स को भी मिला ले और आपके पास सेंटर से भी गुजरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, खतर उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। सर्कल का वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिला है उसको कॉर्ड बोलते हैं, और वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला ले और सेंटर से गुजरे, डायमीटर की ये आप केले की निशानी है या ख़ास बात ये है कि वो सेंटर से गुजरती है। तो वो भी वतर है, तो वो भी वतर और कॉर्ड, लेकिन इसकी ये खासियत है कि वो क्या है, सेंटर से गुजरती है, इसलिए उसको बोलते हैं कतर, ठीक है। एक डायमीटर का जो हाफ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस एक सर्कल है, सपोज सर्कल है, ठीक है, सेंटर से एक लाइन जब निकले और किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस या रिदास। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, क्योंकि सेंटर से जो भी पॉइंट सर्कल के हैंड को मिला ले ये क्या है, रेडियस, ये भी एक रेडियस है, ठीक है। सेंटर से होके यहाँ पे दायरे के एक्सटर्नल पे पॉइंट मिलता है, ये भी क्या है, रेडियस। यहाँ से ये भी देखो, ये भी रेडियस है, तो ये आपके पास क्या है यहाँ। अच्छा, उसके बाद है आर्क। सपोज हम लोग बोलते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल, ये उसका रेडियस सेंटर है, और ये क्या है, रेडियस, ठीक है। और ये हम लोग बोलते हैं ये दूसरा रेडियस, ठीक है, रेडियस वन, रेडियस टू। तो ये हमारे पास ये क्या है, सेक्टर कहलाएगा, दो रेडियस को, ठीक है। और ये जो है, ये आपके लिए एक त्रिज्या जो है, ये क्या हमारे पास क्या है, आर, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस होगा, ये इनका जो एरिया है वो सेक्टर कहलाएगा, और ये जो किस्म का डायगोनल है ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटल पे। क्वाड्रेटर चौकोर, ठीक है, चौकोर। ज्योमेट्री में हर वो शक्ल जिसके चार कोने हो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटल कहलाएगा। ये भी क्वाड्रेटल है, एक, 1 2 3 4 इसके चार कोने। ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटल है, देखो इसके भी चार कोने हैं, ठीक है, कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3। ये क्या है, चौकोर, ये भी चौकोर है। और ये क्या है, ये भी चौकोर है, ठीक है। हर वो शक्ल जिसके चार कोने हो उसको हम लोग बोलते हैं चौकोर, क्वाड्रेटल। अभी क्वाड्रेटल के कुछ कैटेगरीज है, उससे पहले, ठीक है, एक है रेक्टेंगल। क्वाड्रेटल सारे हैं, क्वाड्रेटल सारे हैं, लेकिन क्वाड्रेटल की कुछ कैटेगरीज है, ठीक है। तीन किस्म के क्वाड्रेटल है, एक है पैरेललोग्राम, एक है रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर। ये है हमारे पास मुरब्बा, ये है मुस्ततील, ठीक है, मुस्ततील, और ये है मतवाजुल अजला, मतवाजुल अजला, ठीक है। ये सारे क्वाड्रेटल हैं, लेकिन क्वाड्रेटल के फिर तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो शक्ल है, रेक्टेंगल वो क्वाड्रेटल है जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो, ठीक है। क्वाड्रेट रेक्टेंगल वो शक्ल है जिसके आपके पास है तो क्वाड्रेटल है, तो चार कोनों वाली शक्ल, लेकिन इसके अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड, ये देखो ए बी, ये हमारे पास क्या है, चार, ये भी क्या है, चार, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये आपस में अपोजिट साइड ये बराबर हो गए। उसके बाद सपोज हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास सी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और डी साइड जो है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास चौकोर की वो शक्ल जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो, 6 6 4 4, ये भी 6 है और ये भी अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड्स, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल हो गया। पैरेललोग्राम भी सेम इस तरह ही है, पैरेललोग्राम की ये निशानी है। अच्छा,
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ये निशानी है कि उसके भी अपोजिट साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी ये निशानी है पैरेललोग्राम, ये है कि ये भी रेक्टेंगल जैसा है, अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, लेकिन इसमें ये है आपके पास 90 का एंगल नहीं होगा। ठीक है, 90 का एंगल क्या होगा, नहीं होगा, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये 90 एंगल होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमारे पास वो शक्ल है जिसमें आपके पास 90 का एंगल नहीं है, बल्कि ये तिरछे है। ठीक है, ये भी तिरछा है और ये भी तिरछा है। ठीक है, इसमें आपके पास 90 का एंगल नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हमारे पास 90 चारों जो एंगल्स है वो सारे 90 के होते हैं। ठीक है, जबकि पैरेललोग्राम में हमारे पास 90 का कोई एंगल नहीं होता, सारे ये हमारे पास क्या है, तिरछे बने होते हैं। ये क्या है, 90 का एंगल कोई नहीं है। तो हम पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही फ़र्क है, अपोजिट साइड्स यहाँ भी बराबर होते हैं, यहाँ भी बराबर होते हैं। यहाँ पे चारों एंगल जो है वो 90 के होते हैं, यहाँ पे आपके पास 90 का कोई एंगल नहीं होता, यानी ये सारे तिरछे होते हैं, जबकि ये बिल्कुल स्ट्रेट आवे होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर है, लास्ट में स्क्वायर की ये निशानी है कि इसके चारों साइड जो है, चारों साइड वो बराबर है। तो ये भी चौकोर क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसके क्या है, चारों साइड बराबर होंगे। ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर, सपोज 5 सेंटीमीटर। तो चारों साइड जो है, हर वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर है। तो व्यूवर्स, आज का ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स का। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।